अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग कप्स जो है ना ये निकाले हुए थे, क्योंकि आज हमने बनाना था टी केक, इसके अलावा कप केक और मग केक। ये सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और इसके अलावा मक्खन से हम लोगों ने घी भी बनाना था, और मलाई यानी मलाई से हम लोगों ने मक्खन बना के फिर घी बनाना था। तो खैर मैं बाजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो और ये जो है ना कपकेक, ये सिलिकॉन के कपकेक हैं, तो इसके हमने बनाने हैं कप केक्स। चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले अब्बू जी के लिए केक बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक कप जो है ना मेजरिंग कप जो होता है वो चीनी का ले लिया है। आधा कप हम इसके अंदर दूध का शामिल करेंगे और आधा कप ही हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। सॉरी, ऑयल नहीं डालेंगे, मक्खन का डालेंगे। और 3 अंडे मैंने इसके अंदर डाल दिए। पहले अंडे को, चीनी को, इसको हम ना बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, साथ ही वनीला एसेंस डालेंगे। ये 3 चीज़ें डाल के ना मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। जब फ्लफ़ी सा बन जाएगा ना, फिर हम मक्खन डाल लेंगे इसके अंदर और फिर इसको अच्छे से बीट करके तो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। वैसे फ़र्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ना मक्खन वाला सिखा रही हूँ। वैसे मैंने मक्खन वाला पहले कभी नहीं बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है अगर मक्खन से बनाए ना केक। तो बस मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था। पहले तो लाइट चली गई थी, फिर 5 मिनट वेट किया, शुक्र है लाइट आ गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी ब्लेंड किया, मैंने कहा इससे पहले कि लाइट चली जाए। तो खैर गैस भी आ चुकी थी, 12 बजे का टाइम था। तो वो तो ब्लेंड हो गया था। फिर मैंने 1 कप जो है ना वो लिया मक्खन का, 1 कप ही मैंने इसमें शामिल किया मक्खन का। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। मुझे था कि ये ना आसानी से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये ना फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। वैसे तो मेल्ट हुआ था, लेकिन वो ना अच्छे से बीट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चले इसको भी ब्लेंडर में ही डाल के ना दोबारा से एक चक्कर दिलवा देती हूँ, फिर अच्छे से ना फ्लफ़ी सा बन जाएगा। तो बस इसको 1-2 चक्कर दिला देंगे मशीन में, उसमें ब्लेंडर में, फिर हम निकाल लेंगे। अभी मैंने निकाल लिया है। साथ में 1 कप मैदा लिया है यहाँ पे, इसको छान लेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे। बेकिंग पाउडर डाल के ना आपने बस इसको छान लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना, तो हमारा मज़ेदार सा बैटर तैयार हो जाएगा। इसको हम फिर बेक कर लेंगे। तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बस इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था, और दूसरी तरफ मैंने मोल्ड को भी रेडी कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है ऑयल लगा के। तो साथ ही फिर ये वाला बैटर जो था ना इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, क्योंकि आज जो है ना वो केक बन रहा था कुकिंग रेंज के अंदर। तो आज मैंने आपको कुकिंग रेंज का भी बताना है तरीका कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ना 140 पे हमने रख दिया था, 10 मिनट के लिए ना प्री हीट कर लिया था कुकिंग रेंज को। और केक को हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे गैस पे। ये गैस पे बन रहा है, बिजली पे नहीं बन रहा। तो उतनी देर में मैंने कहा कि चले कपकेक वाला मटेरियल रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना निकाल के देख रही थी, उस वाले पैन में ना ये पूरे नहीं आ रहे थे। ये टोटल 10 थे सिलिकॉन के कपकेक्स जो हम, फिर मैंने कहा परात में ही बेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा परात वाला एक्सपीरियंस अच्छा रहा था लास्ट टाइम। तो बाजियाँ कपड़े वगैरह धो रही थी, तो मैंने कहा चले हांडी भी साथ ही रख देती हूँ। तो मैंने कुकर लगा दिया था यहाँ पे। मटन आज हम बना रहे थे, मटन और साथ में कद्दू। वो थोड़ा सा हल्के से शोरबे वाले बड़े मज़े के बनते हैं। तो मैंने मटन इसके अंदर डाल के ना प्याज डाल दिए थे, साथ में मैंने नमक डाल के। तो बस इसको ना 15 मिनट के लिए हम लगा देंगे प्रेशर को। तो 15 मिनट के जब तक वो हो रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सब्ज़ी भी काट लेते हैं, क्योंकि अभी गैस पे जो हमने रखे थे ना टी केक जो रखा था ना उसको टाइम लगना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उतनी देर में सब्ज़ी वगैरह भी बुनाई करके ना पानी डाल देती हूँ कुकर के अंदर। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो केक का बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि अभी मैं बैटर तैयार कर लेती तो उसको 40 मिनट अभी रहते थे, तो फिर वो ना ख़राब हो जाना था बैटर। इसलिए फिर मैंने कहा चले हांडी उतनी देर में बन जाएगी बुनाई करके, तो इसमें पानी डाल देते हैं। और साथ ही फिर दूसरी उतनी देर में फिर हम कप केक जो है ना उसका बैटर भी तैयार कर लेंगे। तो कपकेक का बैटर थोड़ा ज़्यादा बन गया था, मैंने उसको ना माइक्रोवेव में बनाया, तो वो भी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज आपको कपकेक, टी केक, मग केक, स्वीट डिश, ये सारी रेसिपीज़ जो है ना मिल जाएंगी आज के ब्लॉग में। यहाँ पे मटन जो है ना वो बॉयल हो चुका था, तो मैंने कहा उतनी देर में लहसुन अदरक टमाटर और सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग रेंज बाहर पड़ा हुआ है और किचन जो है ना वो अंदर है। तो फिर सारे मसाले लेके जाना डालना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो फिर मैंने टमाटर कट करके ना उसके अंदर लहसुन अदरक डाल के, तो सारे मसाले डाल के, तो फिर मैंने कुकर में डाल के तो इसकी बुनाई कर ली थी अच्छी तरह से। तो बुनाई करने के बाद हम फिर इसके अंदर पानी डाल के तो इसका शोरबा सा बना लेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह आज हमारी लाइट भी ठीक हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। अगर होगी तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना आपको मेरे घर से ही व्लॉग्स मिलेंगे। तो खैर अभी आ जाते हैं कपकेक्स। यहाँ पे बनाने लगी थी और अभी भी स्कूल से आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने 5 जो है ना वो अंडे लिए थे,
और इनको मैंने डाल दिया ब्लेंडर के अंदर। 2 कप जो है ना मैंने इसमें चीनी के डाल दिए। 2 कप मैदे से हम बनाएंगे, तो चीनी डालने के बाद वनीला डाला। 3 चीज़ें ही बस हम ब्लेंड करेंगे, यानी कि इस पर मैंने डाले हैं अंडे, चीनी और वनीला। बस इनको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और साथ में मैंने कहा ऑयल भी डाल ही देती हूँ 1 कप ऑयल का डाला और आधा कप जो है ना 1 कप ऑयल का और आधा मैंने दूध का डाला था। बस इसको ब्लेंड कर लेंगे क्योंकि 2 कप के हिसाब से था ना मैदा। तो बस ये बैटर अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था, फिर इसको निकाल लिया। ये 1 कप हो गया मैदे का और अब मैं डालूँगी दूसरा कप, क्योंकि हमें बैटर ज़्यादा चाहिए था, टी केक भी बनाना था ना इसमें से। तो फिर माइक्रोवेव में फिर 2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, क्योंकि 1 कप जो होता है ना उसके अंदर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालते हैं, और अगर 2 कप आप मैदा ले रहे हैं तो फिर हम 2 चम्मच जो है ना 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बस उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है और ये सिंपल से ही केक बन रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये जो सिंपल वाला टी केक का मोल्ड था ना इसके अंदर डाल दिया था। मैंने कहा कि इसको बेक कर लेते हैं, लेकिन फिर वो ना कप केक ही बड़ी मुश्किल से पूरे आए थे कुकिंग रेंज में, क्योंकि एक टाइम में ना 2 चीज़ें नहीं रखी जा सकती। वो थोड़ा छोटा है ना, 2 रॉड वाला नहीं है, सॉरी 2 रैक वाला नहीं है ना कुकिंग रेंज। फिर बाकी का जो बैटर था इसके अंदर मैंने ये कोको पाउडर डाल दिया 2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यानी कि चॉकलेट कप केक हम बना रहे थे, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट कप केक ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने कहा चले चॉकलेट कप केक बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर परात के अंदर डाल के तो मैंने कप केक का जो बैटर था ना वो सारा डाल दिया, वो सारा चॉकलेट वाला ही था। तो ये परात ही बस उसमें कुकिंग रेंज में एक टाइम में ही मतलब एक चीज़ ही आप बेक कर सकते हैं, उसमें 2 रैक नहीं है। तो फिर हमने कहा चले ये परात में रख देती हूँ, चलो ये बेक हो जाएंगे। और जो बाकी का जो बैटर था ना मैंने कहा कि चले मग केक बना लेते हैं, क्योंकि मग केक जो है ना माइक्रोवेव में बन जाते हैं, बड़ी इजीली बन जाते हैं। सेम यही रेसिपी है, बस आपने बैटर मग के अंदर डाल के ना हाफ़ डालना है, तो इसको आपने माइक्रोवेव में 2 मिनट लगा देने, तो ये बड़े अच्छे से बनते हैं और ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप कभी ट्राई करें ना, अगर आपने कभी ट्राई नहीं ना किया, आप ज़रूर ट्राई करें, ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी मज़े के। तो कप केक रख दिए थे और उनको भी हमने 20 मिनट गर्म करके ना प्री हीट करके कुकिंग रेंज को, और 40 मिनट के लिए उसको भी हमने लगा दिया था माइक्रोवेव को, सॉरी कुकिंग रेंज को 40 मिनट के लिए हमने टाइम लगाया था। और इधर से मैंने इसको लगा दिया था 230, यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड मैंने इसको लगाए थे, और 2 मिनट 30 सेकंड में बन जाएगा ये 30 सेकंड में। और फिर मैंने कहा कि चलें ये जो मैंने टी केक निकाला था, मैंने कहा इसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि कप केक बेक होने में 25-30 या 40 मिनट तक तो लग ही जाएंगे। तो मैंने कहा चले ये भी मैं माइक्रोवेव में ही बना लेती हूँ, ये वाला केक भी। तो ये अब्बू जी वाला जो मक्खन वाला केक था ना उतनी देर में रेडी हो गया था, 40 मिनट में। तो अभी इसको निकाल लेते हैं। दरअसल मैंने लास्ट टाइम अब्बू जी को केक बना के दिया था ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कह रहे थे मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी दिन वो खाते रहे हैं, तो मुझे कह रहे थे एक और बना देना फिर मैंने कहा चले मैं एक और बना दूँगी, इसलिए मैं आज एक और अब्बू के लिए बना रही थी। तो यहाँ पे बटर पेपर मैंने उतार दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा कुकिंग रेंज में भी ना केक ज़बरदस्त मज़े का बना था, फ्लफ़ी सा। फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके ना मैं बॉक्स भर के ना अब्बू जी को दे देती हूँ, फिर वो अपना चाय के साथ इंजॉय करते हैं। ये देख ले कितना फ्लफ़ी बना है। तो बस इसको जाली पे रख के ना इसकी कटिंग कर लेंगे। जाली पे मैंने इसलिए रखा ताकि नीचे से भी हवा लगे ना, अगर हम उसको बंद करके रख देना फिर वो गीला गीला सा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे मग केक भी बन चुके थे। अच्छा ये मग केक जो होते हैं ना इनको स्पून के साथ ही खाना होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको निकाल लेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, डिश आउट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बस आपने स्पून के साथ ही खाना होता है। और ये देखिए कितना अच्छा से बेक हुआ है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आते, वो कहते नहीं अच्छा बनता, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है और फुल बेक हो जाता है। मैंने बाजी को फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया तो बाजी कह रही थी वाकई बहुत अच्छा बना है। अच्छा जी, तो फिर मैंने यहाँ मैंने नहीं बाजी ने, बल्कि यहाँ पे ना वो मलाई बना रही थी, उन्होंने ना देसी घी निकालना था ना मक्खन। तो पहले उन्होंने जाग लगा के रखी थी उसको मलाई को, फिर उसके बाद उन्होंने मशीन से निकाला। तो उतनी देर में हमारे कप केक भी रेडी हो चुके थे। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन अभी ना थोड़ी सी कसर बाकी थी, बाजी ने फिर दोबारा रख दिए, क्योंकि कुकिंग रेंज का जो टेम्परेचर और ये सारा कुछ ना बाजी ही देखती हैं। क्योंकि मैंने तो काफ़ी अर्से से बेकिंग नहीं ना की, बना मैं लेती हूँ लेकिन उनको बेक बाजी ही करती हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मक्खन भी तैयार हो चुका था। तो ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, और खालिस देसी घी एंड पे मैं ना आपकी उसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और माइक्रोवेव में जो केक मैंने रखा था ना वो भी 5 मिनट में बेक हो चुका था। ये माइक्रोवेव सेफ ट्रे थी जिसके अंदर मैंने रखा था ना, मोटी शीशे वाली जो होती है। और ये देखिए हमारे कप केक भी रेडी हो चुके हैं। वैसे ना इन कप केक्स के ऊपर ना आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने चॉकलेट नहीं लगाई थी, तो मैंने बस ऐसे ही बना लिए थे।
तो बस यही थी हमारी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी हम जाने लगे हैं बाज़ार, रात का टाइम है, क्योंकि सर्दी थी इसलिए मैंने भी शॉल ली हुई थी, बिहा को जर्सी पहना दी थी। हम लोग दरअसल ना बिहा के लिए ट्रैक सूट लेने के लिए बाहर आए हुए थे, क्योंकि आज बिहा का ना स्पोर्ट्स डे था, तो उन्होंने ट्रैक सूट पहने थे। वैसे तो हमने बहुत सारी शॉप्स फिरी हैं, 3-4 शॉप्स देखी हैं, लेकिन कहीं से मिल ही नहीं रहा था, वो सारे सेल हो गए हुए थे। तो यहाँ फिर साइज़ नहीं मिल रहा था, कलर नहीं था। तो फिर एक बड़ी मुश्किल से एक शॉप मिली, वहाँ पे जाके हमें ये ग्रीन वाला जो है ना ट्रैक सूट इसके लिए पसंद आया, क्योंकि इनके जो कलर्स थे ना ट्रैक सूट के लिए वो था रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। इन 4 कलर्स में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो फिर हमने कहा चले ग्रीन ही ले लेते हैं। फिर इसके अलावा बिहा को ना छोटा बैग भी चाहिए था, जिसमें लंच बॉक्स और वाटर बॉटल जो है ना वो डाल सकें, बच्चों ने अपनी चीज़ वगैरह डालनी होती, क्योंकि स्कूल बैग नहीं लेके जाने थे ना। तो फिर हमें ये वाला बैग पसंद आ गया, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं घर जाकर ना आपको डिटेल के साथ बताती हूँ और प्राइस भी साथ बताऊँगी कितने कितने की चीज़ें आई हैं। और इसके अलावा बिहा के शूज़ भी लेने थे, जॉगर्स, क्योंकि स्कूल शूज़ तो उसके पास थे, लेकिन स्पोर्ट्स डे के लिए फिर जॉगर्स भी तो होने चाहिए। इसके लास्ट ईयर जो हमने पिंक वाले लिए थे ना, वो इसको छोटे हो गए थे इस साल, तो सर्दियों के इसके पास शूज़ ही नहीं थे, फिर हमने कहा चले ले लेते हैं। अभी हम बाटा पे ही आए हुए थे, तो मैं आपको थोड़ी सी वैरायटी दिखा देती हूँ। इनकी फटीचर वैरायटी जो बड़े अरसे से सेम टू सेम ही है, जब भी जाए ना यही वैरायटी पड़ी होती है इनकी शॉप पे, पता नहीं नई कब कब आएगी। खैर हमने कहा चले कोई बात नहीं। और मुझे भी चप्पल लेनी थी, मैंने कहा मैं भी अपनी चप्पल चेंज कर लेती हूँ, ये ना फिर आप लोग कमेंट्स में कहना शुरू कर दें बाजी इनने अरसे दिया है चप्पल तुसी ली हुई है, चेंज भी कर लो। तो फिर मुझे ये वाली पसंद आई, क्योंकि और कोई ऑप्शंस ही नहीं थी। ये सॉफ्ट वाली थी, सॉफ्ट इसका सोल था, और भी थी लेकिन वो हार्ड वाली थी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, फिर मैंने यही ले ली। और ये थी सर्दियों की वैरायटी जो इनकी थोड़ी बहुत आई हुई थी। ये तो चप्पलें थी ना, लेकिन इनमें से कोई भी चप्पल मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि ये सारी हार्ड सोल वाली थी, मैं सॉफ्ट वाली पहनती हूँ, मेरे पाँव में ना दर्द शुरू हो जाती है। तो ये इनकी सर्दियों की वैरायटी थी, ये देख लें। फिर अभी है कि बाबा को भी चप्पल चाहिए थी, इन्होंने ये वाली ब्लू कलर की ली फिर। और साथ में ना मैंने लोशन वगैरह लेना था, और मेरे ज़हन में नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था कि जो है ना वो लोशन उसका नहीं लेना था, इसराइली प्रोडक्ट नहीं लेनी थी, मैंने गलती से डव ले लिया। अच्छा खैर, तो यहाँ पे फिर हमने बिरयानी ली और उसके बाद घर वापस आ गए। तो ये थी चप्पल जो मैंने ली थी। अच्छा वैसे अगर आपको ना पता हो और आप वो काम कर लें तो इसका कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज में नहीं था कि डव जो है ना वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे बाद में मेरी भांजियों ने बताया कि ये इसराइली प्रोडक्ट है, क्योंकि हम सब सारी फैमिली ने सब ने बाइकआउट किया हुआ, हम लोग नहीं लेते इसराइली प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये बैग था जो बिहा के लिए लिया था, ये ना इम्पोर्टेड बैग था, 1700 का आया। और ये डव का लोशन मुझे घर आके बहुत ही फिर हुआ कि मैंने क्यों ले लिया। और साथ में बिहा की सॉक्स ली थी, और इसके अलावा मैंने टूथब्रश लेना था, छोटी छोटी चीज़ें लीं। ये इसके शूज़ थे, शूज़ जो इसके थे ना वो 2300 के आए थे शायद। ये ना नीचे से ग्रिप इसकी बड़ी अच्छी बनी हुई थी, इसलिए बिहा के बाबा ने ये लिया। मुझे वैसे इसका स्टाइल इतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कह रहे थे इसकी ग्रिप की वजह से उन्होंने ये लिए। तो इसका सोल बड़ा अच्छा था, वो हमेशा मजबूती देख के चीज़ लेते हैं। इसके अलावा इसकी जर्सी लेनी थी स्कूल के लिए, वो ग्रे कलर की ली है। साथ में ये था इसका ट्रैक सूट, ये 2200 रुपये का आया था। ज़ेबतन कोई ना थी शॉप, वहाँ से लिया था हमने। और ये लिप बाम ली थी एक मैंने, सर्दियाँ आ रही हैं ना तो लिप्स फट जाते हैं। तो वैसे पता नहीं लिप बाम लिप्स पे लगाए ना तो बाद में पता नहीं क्यों जलन होने लग जाती है। आप लोगों की भी होती है, सिर्फ मेरी ही होती है पता नहीं। मैं जब भी लगाऊँ ना लिप बाम, मेरे बहुत लिप्स पे जलन होने लग जाती है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।